ये लोग इतने डरे हुए हैं कि संसद म्यूट कर देते हैं। क्यों नहीं उसके सवाल का जवाब देते? अगर राहुल गांधी गलत है तो उसको फांसी की सजा दो, लेकिन सवाल तो बताओ कि अडानी ने जो फ्रॉड किया क्यों किया? जब से नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा। हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद है। बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर किस तरह चल रहा है और किस तरह ये देखते हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो नमस्कार। देखिए, देश में न्यायिक संस्थाएं हैं और पुलिस स्टेशन से लेकर तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कहीं से भी एक अपराधी को ख़त्म करने के लिए दूसरे अपराधी को जन्म देना सरासर गलत है। हमारे देश में पुलिस स्टेशन है, अदालत है और कई तरह की संस्थाएं हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बुलडोज़र मॉडल को लाया है तो ये सरासर गलत है। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा जिस पुलवामा के शहीदों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति की रोटियां सेकी थी, सबसे बड़ा सवाल कि आप बोले हरियाणा, तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान जब खेतों में पराली जलाते हैं तो सैटेलाइट ये बता देता है। क्या सैटेलाइट ये नहीं बताता कि वो आरडीएक्स किसका है, 300 किलो आरडीएक्स किसका है, 50 किलो जेलेटिन किसका है, वो कार किसकी है? जब इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के बावजूद सीआरपीएफ के अधिकारियों ने बार बार चिट्ठी लिखी थी। अरे 5 ही तो एयरक्राफ्ट मांगे थे, आप उसको एयरलिफ्ट करा सकते थे, तो ये हादसा नहीं होता। ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल से सरकार लगातार चुप्पी साधती रही है। सरकार हमेशा कोई ना कोई नया बहाना, नया अतिक्रम करती है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर आप अडानी पर क्यों नहीं बोलते? अडानी के पोर्ट पर जो ड्रग्स पकड़ा जाता है उस पर नहीं बोलते। अडानी ने जो कोल स्कैम किया आप उस पर नहीं बोलते। अडानी के यहाँ जब जो भी देखिएगा वित्तीय धोखाधड़ी किया, 20,000 करोड़ किसके हैं, एलआरआई कंपनी से उसके संबंध क्या है, ये तमाम चीज़ें पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। सबसे बड़ी बात है देश के जवान और देश के किसान का मसला। किसान साल भर से आंदोलन कर रहे थे, एमएसपी पर कानून बनाने की बात थी, तब प्रधानमंत्री जी घरियाली आंसू बहा रहे थे कि हम समझा नहीं पाए। आपके पास समझाने की कैपेसिटी है कहाँ? आप अगर समझाए होते तो जसोदा बेन के साथ आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होता। बेचारी जसोदा बेन न कुमारी रहती, न सुहागन छोड़ा आपने, न विधवा छोड़ा। तो ये आप समझिए कि तिल तिल कर मरती रही, आपने पूरे देश को मार दिया। आप सवाल, सबसे बड़ा सवाल आज जो पूछा जाता है कि पुलवामा की घटना में आपने चुप्पी क्यों साधी? वो आरडीएक्स किसका है, कहाँ से आए? सैटेलाइट फुटेज के आधार पर एक तरफ देश का नेता पेंशन लेता है, जो वाजपेयी जी 2004 में पेंशन की व्यवस्था खत्म की, और नेता 10-10 हज़ार अगर सांसद विधायक होगा पेंशन लेगा। अरे भैया, सरहद की सुरक्षा जो करता है पहले पेंशन आप उसको देना चाहिए, उसकी पेंशन खत्म करने का कोई मतलब नहीं। 1 रैंक 1 पेंशन पर बात कह रहे थे। आप देखिए 60 साल का सिविलियन का नौकरी है, आर्मी का नौकरी 17 साल का है, 26 इंक्रीमेंट कम हो गया तो फिर मैच्योर रिटायरमेंट कैसे होगा? और जो लोग सरहदों पर जो आम फौजी हैं, अब उनका अगर अपंग होते हैं तो उसको क्या मुआवजा मिलता है और वरीय अधिकारियों को क्या मिलता है? ये तो मसला है। इस मसले पर सरकार सवाल नहीं करती है और सरकार दमन करती है। जो बोलता है उसके घर पर बुलडोजर चला देती है, उसको एनएसए में डाल देती है, यूपीए में डाल देती है। भैया, हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं मोदी जी। पहली सरकार ने कहाँ किया है किसानों के लिए? पहले भी किसान तो खरीदा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आप भूल नहीं सकते इस बात को। लगातार किसानों में और आर्मी के जवानों के लिए सरकार प्रयत्नशील रही है, चाहे जो भी सरकारें रही हो, सभी पार्टियों की सरकारें रही हैं कमोतर। लेकिन पुलवामा की घटना पर प्रधानमंत्री की चुप्पी और सत्यपाल मलिक का खुलासा ये साफ साफ दर्शाता है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा था। वरना आज तक दूध का दूध, पानी का पानी हो गया होता। वो आरडीएक्स किसके थे, कौन लेके गया? जब आर्मी की गाड़ियां जाती हैं सड़कों पर तो सिविलियन गाड़ी जाता नहीं है, तो कैसे गया? जबकि इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था। 5-5 एयरक्राफ्ट मांगे थे सीआरपीएफ के अधिकारियों ने, आपने दिए क्यों नहीं? आपके अपने चुनावी दौरे के लिए आप पूरा यूज़ करते हैं। कोई नेता अगर दिवंगत हो जाते हैं उसके लिए एयरफोर्स का विशेष विमान जाता है, लेकिन जो हमारे भारत माँ के, माँ भारती के लाल हैं, जो हमारे भारत की सुरक्षा करते हैं, उनके लिए आपने नहीं दिया। और आपकी निर्दयता है कि आप चुप रहें, और आप सत्यपाल मलिक को भी कहते हैं चुप रहो। ये हम तो नहीं कह रहे। पंकज जी, ऑप्शन दूसरा क्या है? ऑप्शन दूसरा भी जनता को दिखाई तो दे रहा ना। राहुल गांधी के ऊपर ये देख सकते हैं आप मुकदमा दर्ज कर दिया, क्या हो जाए उससे? आप राहुल गांधी की आवाज़ को बंद कर देंगे,
आप राहुल गांधी को सदस्यता रद्द कर देंगे, राहुल गांधी का मकान खाली करा देंगे, उससे क्या होगा? अडानी का फ्रॉड पर पर्दा ढक जाएगा। आप बताओ ना, राहुल गांधी की गलती इसमें क्या है कि उसने अडानी के फ्रॉड के बारे में पूछा। मैं पूछता हूँ आपसे कि अडानी के पोर्ट पर 30,000 टन ड्रग्स पकड़ाया, बार बार पकड़ाया, और वही शाहरुख खान का बेटा कोडियल क्रूज जहाज में था, तो आप नागिन डांस कर रहे थे, तथिया नाच रहे थे, तो आप क्यों नहीं नाचते? कौन ऐसी शक्ति है जो भारत के युवाओं को नशेड़ी बना रहा है? आप उस पर बात नहीं करते। अगर राहुल गांधी ने पूछ लिया, आप कर दिए, आप कल को डेट में हमारी हत्या करा दो, हमें एनएसए में डाल दो, उससे क्या हो जाएगा? अरे भैया, ये भारत क्रांतिकारियों की भूमि है। यहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग पैदा लिए। ये देश डरने वालों नहीं है। ये देश में एक से क्रांतिकारी पैदा लिए जो आपकी आंख में आंख डालकर सवाल पूछेगा, प्रधानमंत्री जी। और हमारा संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, हमें हर चीज़ की आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी। पंकज जी, हम गांव-गांव घूमते हैं, ये कह रहे कि भी प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री तो आज तक आया नहीं है आज़ाद भारत में। शायद आप बीजेपी के गांव में घूमते होंगे। नहीं क्या? हरियाणा, उत्तर अच्छा, आपके हरियाणा में जिन सरपंचों को मारा गया वो क्या पाकिस्तान के थे? नहीं। जिन छात्रों को मारा पीटा गया वो क्या पाकिस्तान के थे, अफगानिस्तान के थे? तो आप वहाँ जाते ही नहीं। आप वहाँ भी जाओ ना। आप सवाल ही बेतुका करते। आपसे बात जब कानपुर की होती है तो आप काबुल पहुँच जाते हो, कंधार पहुँच जाते हो। आप कानपुर जाओगे तो पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो राहुल गांधी जी ने जो यात्रा करी थी, अभी घर घर भी यात्रा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस यात्रा का क्या फर्क पड़ा था? 1% भी नहीं पड़ा। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राहुल गांधी जी को पप्पू बताने की कोशिश की जा रही थी, उसके दो फायदे हुए। देश की जनता को राहुल गांधी जी को समझने का मौका मिला और राहुल गांधी जी को देश की हर समस्याओं को समझने का मौका मिला। तभी तो बंदा शेर की तरह दहाड़ता है और ये लोग इतने डरे हुए हैं कि संसद म्यूट कर देते हैं। क्यों नहीं उसके सवाल का जवाब देते? अगर राहुल गांधी गलत है तो उसको फांसी की सजा दो, लेकिन सवाल तो बताओ कि अडानी ने जो फ्रॉड किया क्यों किया? जब सेबी, एक बात बताओ, सेबी शेयरों की खरीद फरोख्त की निगरानी करता है तो सेबी, LIC और भारतीय स्टेट बैंक ने कैसे खरीदे? आप बताओ ना ये चीज़। आप नहीं बताते, उस पर चर्चा ही नहीं करते। आप महंगाई पर चर्चा नहीं करते, बेरोजगारी पर नहीं करते, आप स्वास्थ्य पर नहीं करते। अभी एक बात बताओ, कोरोना 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 चिल्ला रहे हैं, दिल्ली में DTC की बसें बंद हो गई, क्लस्टर, प्रदूषण से लोग मर रहे, क्या गर्भवती महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े। कोरोना से ज्यादा खतरनाक पॉल्यूशन है। क्या कर रहा है? आप सवाल पूछो सरकार से कि सरकार कहाँ है? इस गर्मी, तपिश गर्मी में बसों की संख्या कम हो गई, लोग सड़कों पर परेशान हैं, इसको कोई नहीं समझ रहा। पंकज जी, क्या कहना चाहोगे? अतीक की हत्या और उसके लड़के का इनकाउंटर, योगी जी जैसा नुका आज तक भी मुख्यमंत्री आए उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने यार गुंडागर्दी खत्म कर दी। ब्रजेश सिंह कौन है? रज्जा भैया कौन है? गुंडागर्दी खत्म कर दिया, काउंटर कर दो रज्जा भैया का, करो धनंजय सिंह का, करो कुलदीप सेंगर का। तो जो आपके रिश्तेदार हैं, विकास दुबे का ये कह रहे हैं कि मुस्लिम देख करके इस बात को मतलब उठाते हैं, लेकिन विकास दुबे का कहीं हिंदुओं का भी तो इनकाउंटर हुआ है इसमें। विकास दुबे भारतीय जनता पार्टी से संबद्धता था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ संबंध थे। और आप देखते होंगे, आपको तमाम तरह के राजनेताओं को जिन पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती फिरती थी, वो लोग जब भाजपा में आ गए, उस पर CBI ED का जांच होना बंद हो गया। अभी आप देख लो, यही नोएडा से शुरू हो जाओ, जिस सुंदर भाटी गिरोह का नाम आ रहा है, तो क्या सुंदर भाटी पर कार्रवाई हो रही है? क्या कुलदीप सेंगर पर कार्रवाई हो रही है? क्या धनंजय सिंह पर हो रही है? ब्रजेश सिंह पर हो रही है? सोनू सिंह पर हो रही है? तमाम तरह के लोग। चलेगा ना बुलडोजर? कुछ टाइम तो लगेगा ना, चलेगा उन पे बुलडोजर जो कोई भाई माफिया है। चाकू खरबूजा पर गिरे या खरबूजा चाकू पर गिरे, हर हाल में खरबूजा कटता है। जिस तरीके से ये लोग अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, अपना दामन छुड़ाने। एक बात बताओ, ये उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का आप पोल नहीं खोलता है, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट नहीं था। जब 26 मार्च से ही अतीक अहमद के हत्या की बात की जा रही थी, साजिश रची जा रही थी, और ये तीन जगह के रहने वाले हैं, कोई बांदा का है, कोई हमीरपुर का है, कोई कहीं का है, कहाँ से इकट्ठे हुए, उनको हथियार किसने मुहैया कराया? तो वहाँ की IB क्या कर रही थी, वहाँ का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस की कस्टडी में हत्या हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अपराधियों का खत्म नहीं हो, लेकिन हो तो जाति पूछकर, धर्म पूछकर ना हो। उत्तर प्रदेश के सारे माफियाओं का आप करो ना, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपके साथ हैं, आपके पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, आप उनके बदौलत जीत के आते हो। अब इस हत्या को किसके ऊपर, मतलब ये किसका मतलब हो सकता है कि भाई षड्यंत्र है सरकार? हम तो कहते हैं, देखिए, बिल्कुल एक बड़ी षड्यंत्र साजिश प्रयोग का नतीजा, वरना सारे अपराधियों को जेल में डाल देना चाहिए, कानून के सम्मत।
उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।